बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। नाज़रीन, मैं इस वक्त जो नसीर सम्मा चैनल से मुखातिब हूँ। आज का मेरा मौजू है हवा की बेटी। हवा की बेटी की इज़्ज़त लुट गई इस ज़मीन के ऊपर। तनहा लेते हुए हमारे टैक्स के पैसों से हमारी हिफाजत ना कर सके। अगर हमारी हिफाजत नहीं कर सकते तो ये कुर्सी छोड़ दें। छोड़ क्यों नहीं देते? इस गले सड़े जमहूरी निज़ाम को रेज़ा रेज़ा हो जाना चाहिए। निकलो इस्लामी निज़ाम के लिए। इस बेगैरत गलीज दरिंदे को सरे आम फांसी होनी चाहिए। ओ मौलवियों, खुतबे में माँ की अज़मत का राग अलापते हो, अब आप किधर हो? आज हवा की बेटी की इज्जत बच्चों के सामने लुट गई। डूब मरने का मकाम है। इस बस्ती को खुदा उल्टा करके ज़मीन पर मार दे तो भी कम है। निकलो इस्लामी सदारती निज़ाम के लिए। हमारे टैक्स से पैसों से तनख्वाह लेने वालों, TADA लेने वालों, प्रोटोकॉल लेने वालों, तुम्हारी औलाद प्रोटोकॉल में अय्याशियाँ करती है। हमारी टैक्स के पैसों से हमारी हिफाजत तुम नहीं कर सकते। खुदा का खौफ करो। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरा वाक़या में फरमाते हैं, जब ऐसे वाक़यात होंगे तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। जमहूरी निज़ाम को रेज़ा रेज़ा हो जाना चाहिए। इसने आज तक दिया क्या है? निकलो इस्लामी निज़ाम के लिए। ये आपको अपनी गाड़ियों के नीचे रौंद कर चले जाएंगे। जब जज इनकी ज़मानतें ले लेते हैं, अमीरों के लिए छुट्टी के दिन भी अदालतें खुली हैं। अमीरों के लिए छुट्टी के दिन भी जाने के लिए, लंदन जाने के लिए फ़्लाइटें तैयार हैं। गरीब की नस्लें 50-50 साल केस भुगतते हैं। मौलवियों मिंबरों पर बैठकर माँ की अज़मत बयान करने की बजाय निकलो इस्लामी सदारती निज़ाम के लिए। टकराओ इक़्तिदार के ईवानों से। हम इस बेगैरत दरिंदे को फांसी पर लटकता हुआ देखना चाहते हैं। वज़ीर आला साहब, मैं आपसे भी मुखातिब हूँ कि आप पंजाब के सरबराह हैं और आपके अपने ज़िला तौसा में चंद दिन पहले 2 आदमी एक घर में दाखिल हो गए और वहाँ पे भी बच्चों के सामने उन आदमियों ने उनकी माँ और बेटी के साथ यही सलूक दरिंदगी की। कितने अफसोस की बात है। अल्लाह ताला में माफ़ करे, ये बहुत बड़ी हमें सज़ा मिलेगी। ये पार्लियामेंट के मेंबरान जो हैं, ये पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए यूरोप से डर कर इस्लामी कानून पास नहीं होने देंगे। सरे आम फांसी का कानून ये कभी भी पास नहीं होने देंगे। निकलो इस्लामी निज़ाम के लिए। ये मेरे ज़मीर की आवाज़ है। इस्लामी सदारती निज़ाम नाफज कर दें। चीफ जस्टिस साहब, आर्मी चीफ साहब और इमरान खान साहब, किस वक्त का इंतज़ार है? आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर कानून बनाने के चक्कर में आप रहे तो बहुत देर हो जाएगी। ये जब इसको सरेआम
پھانسی ملے گی تو بالکل کافی جو ہے نا امن امان ہو جائے گا۔ آپ کے سامنے مثال ہے، جنرل ضیاء الحق نے جب سر عام پھانسی دی، سر عام کوڑے مارے، تو کتنی دیر تک کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ یہ جتنے مزدور، یہ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، یہ اسی طرح یہ شاہراہوں پر آگے درخت پھینک کر روک لیتے ہیں، کوئی کسی کی جان و مال کی حفاظت نہیں ہے۔ تو ہمیں حضرت، مجھے یاد آیا ایک واقعہ کہ حضرت عمر کے وقت میں ایک عورت کافی زیور پہنے ہوئے، ہاتھ میں دینار کی تھیلی لیے ہوئے اس کو اچھالتی ہوئی جا رہی تھی، اور رات کا وقت تھا، آگے سے حضرت عمر تشریف لا رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا، اے بی بی کدھر جا رہی ہو؟ تم نے اتنا زیور پہنا ہوا ہے اور یہ تمہارے ہاتھ میں دینار بھی ہیں، تو تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اس عورت نے کہا، میں یمن جا رہی ہوں، اور کیا حضرت عمر کی حکومت نہیں رہی؟ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یعنی کہ حضرت عمر خلیفہ نہیں ہے۔ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ اس کا اتنا یقین ہے میرے اوپر، تو یہ تھا اسلامی نظام۔ حضرت عمر والا اسلامی نظام لائیں، اور کسی کو ڈر نہیں تھا۔ تو میں خان صاحب آپ کو اس قانون کو فوراً نافذ کر دینا چاہیے، قوم خود ہی سدھر جائے گی۔ اللہ حافظ۔ اس نظام کا بھی خدا حافظ۔